नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का साथियों कमांडो राजू मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों आज के सेशन में, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग बात करेंगे साथियों हिंदी व्याकरण में समास के बारे में। किसके बारे में साथियों? समास के बारे में हम लोग आज के सेशन में है जो कि महत्वपूर्ण ढंग से साथियों पढ़ने वाले हैं। साथियों जो एग्जाम होता है, जो कंपटीशन एग्जाम, चाहे सेंटर लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का, साथियों अगर हिंदी पूछी जाती है तो आप लोग बिना किसी देरी के हमारे साथ में जुड़ करके तैयारी आप लोग है जो कि शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं, बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं साथियों गारंटी देता हूं कि आज के बाद अगर आप लोग समास अगर भूल जाओ तो देखते हैं ट्रिक के माध्यम से समास के जितने भी भेद है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और साथियों प्रश्न में पूछा जाता है कि इस जो शब्द के अंदर कौन सा समास है, इस शब्द के अंदर कौन सा समास है। आप एक सेकंड के अंदर शब्द को पढ़ने से पहले आप बता दोगे ये समास है। चलिए साथियों बात करते हैं, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों पहले देखते हैं कि समास कहते किसे है। क्या देखते हैं साथियों कि समास आखिरकार कहते किसे है। समास की परिभाषा की बात करते हैं। क्या पढ़ेंगे साथियों आज हम लोग? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंदर क्या पढ़ेंगे साथियों? समास। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? समास। चलिए फिर देखते हैं साथियों कि समास की परिभाषा के बारे में पहले जान लेते हैं। समास की परिभाषा क्या होती है साथियों? समास किसे कहते हैं साथियों? समास की परिभाषा कौन बताएगा? अब हम बात करते हैं साथियों, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक जो छोटा रूप, एक नया जो छोटा रूप शब्द का बनता है उसी शब्द को दोस्तों समास कहते हैं। चलिए बात करते हैं साथियों, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है साथियों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया छोटा शब्द बनता है, उसी शब्द को दोस्तों क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। उसी शब्द को समास कहा जाता है। यानी साथियों मुख्य रूप से आप लोग है जो कि नॉर्मल में याद कर लीजिए कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, उनके दो मेल से साथियों एक छोटा शब्द जो सार्थक शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं साथियों, सार्थक शब्द। चलिए अब बात करते हैं साथियों कि समास के जो कितने भेद होते हैं, मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं साथियों, और उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहचानना आपको बताऊंगा साथियों। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि समास के कितने भेद होते हैं साथियों। चलिए बात करते हैं साथियों, समास के कितने भेद होते हैं। तो साथियों इनके भेद को जो कि जानने के लिए, यानी कितने भेद है इनको याद रखने के लिए मैंने साथियों एक ट्रिक बनाई है। क्या साथियों? आओ तकदीर ढूंढे बाहर। क्या साथियों? आओ तकदीर ढूंढे बाहर। चलिए बात करते हैं साथियों, इसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है साथियों। क्या साथियों ट्रिक? आओ साथियों मैं गारंटी देता हूं आप कभी नहीं भूल पाओगे। आओ तकदीर ढूंढे आओ तकदीर ढूंढे बाहर। अब बात करते हैं साथियों कि समास के जो कितने भेद होते हैं साथियों। समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं साथियों? 6 भेद होते हैं। चलिए बात करते हैं समास के मुख्य रूप से, समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं साथियों? 6 भेद होते हैं।
मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं साथियों। यानी समास कितने प्रकार के होते हैं साथियों? मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। अब साथियों कौन कौन से होते हैं उसके लिए मैंने ये ट्रिक बनाई है, इसके माध्यम से मैं गारंटी देता हूँ आप लोग कभी नहीं भूल पाओगे। और आगे भी साथियों मैं इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी दूंगा साथियों, तो आप लोग कभी भी समास के बारे में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे भी हम लोग है जो कि क्लासें सारी करवाएंगे साथियों। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पे कि आओ आओ से साथियों आपका हो गया कौन सा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास याद रह जाएगा ना? कई बार क्या होता है दोस्तों, याद हमें 6 जो भेद है साथियों, सभी भेद है वो हमें याद तो रहते हैं, पर क्या है कि हम भूल जाते हैं साथियों। और इस हिसाब से आप उनको सीरियल वाइज याद करोगे और उनके जो कारण है साथियों उन सभी को उस हिसाब से आप याद करोगे तो आप लोग कभी भूल नहीं पाओगे साथियों। कई बार साथियों ऐसे जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा जो सिस्टम है वो किसके अंदर लागू होता है। तो आओ से साथियों आपके हो गया अव्ययी भाव समास। अब है यहाँ पे तय कै दीर, तो तय से हो गया साथियों तत्पुरुष समास। कौन सा साथियों? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और कैसे देखते हैं साथियों कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। कैसे? कर्मधारय समास। और दी से तक है दी से आपके हो गया दोस्तों दिग्गु समास। और ढूंढे ड से साथियों आपका हो गया द्वंद्व समास। क्या साथियों? ढूंढे दिग्ग द्वंद्व समास। क्या दोस्तों? द्वंद्व समास। और लास्ट में बाहर से हो गया दोस्तों आपके वैसे बहुव्रीहि समास। कौन सा हो गया दोस्तों? बहुव्रीहि समास। कितने भेद हो गए लाडलों? 6 भेद हो गए। आओ तकदीर ढूंढे बाहर। क्या दोस्तों ट्रिक है? आओ तकदीर ढूंढे बाहर। ऐसे अव्ययी भाव समास हो गया, तैसे तत्पुरुष समास, और कैसे कर्मधारय समास, और साथियों दी से दिग्गु समास, और ढूंढे से साथियों आपको क्या होगा? द्वंद्व समास, और बाहर से बहुव्रीहि समास। क्या मैं गारंटी देता हूं साथियों कि आप लोग कभी नहीं भूल पाओगे। अब इन सब के बारे में जान सकेंगे साथियों कि इनके बारे में एग्जाम्पल, सभी के बारे में एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग है जो कि बात करेंगे साथियों, कि आप कभी भूल नहीं सकोगे साथियों, चाहकर भी नहीं भूल सकोगे। चलिए अब बात करते हैं साथियों इनके बारे में। पहले इनको सीरियल वाइज लिख लेते हैं साथियों। एक नंबर पे आओ अव्ययी भाव। कौन सा साथियों? अव्ययी भाव समास। फिर कौन सा आएगा 2 नंबर पे? कौन सा आएगा 2 नंबर पे बताओ? तत्पुरुष समास। फिर कर्मधारय समास। कौन सा होगा साथियों? कर्मधारय समास। फिर हो गया साथियों 4 पे दिग्गु समास। कौन सा हो गया साथियों? दिग्गु समास। उसके बाद में साथियों 5 नंबर की अगर हम बात करेंगे साथियों तो हो गया आपका द्वंद्व समास, और 6 पे बहुव्रीहि। कौन सा होगा साथियों? द्वंद्व। इनको पहचानने के बारे में भी साथियों बस कुछ ही लाइनें आपको याद करनी है, उसके बाद में साथियों आप लोग है जो कि फटाक से लगा सकते हैं कि इसमें वो समास है साथियों। द्वंद्व समास। और 6 नंबर पे कौन सा हो गया साथियों? आपके बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब साथियों आप लोग कैसे इनको है जो कि याद, आप लोगों ने इतने जो भेद है वो तो कर लिया साथियों। आओ तकदीर ढूंढे बाहर। आओ से क्या हो गया साथियों? अव्ययी भाव समास। और तकदीर तय से तत्पुरुष, कैसे कर्मधारय, और दी से साथियों दिग्गु, और ढूंढे से द्वंद्व हो गया, और बाहर से साथियों बहुव्रीहि हो गया। अब बात करते हैं साथियों कि इनके बारे में, इनको कैसे आप लोग है जो कि पहचान पाएंगे कि साथियों कि इन शब्द के अंदर कौन सा समास है। चलिए बात करते हैं साथियों इनके अंदर क्या जो मुख्य साथियों शब्द आएंगे जिनसे आप पहचान सकोगे। चलिए बात करते हैं साथियों। तो साथियों जो अव्ययी भाव समास है इसके अंदर किसी भी शब्द के अंदर आपको अगर दिख जाए, सबसे पहले यथा, आ, भर, निर, अनु, पर, प्रति, अगर इन शब्दों में आपको अगर इन शब्दों से
कोई भी एक शब्द अगर दिखने को मिल जाए साथियों तो वहां पे अव्ययीभाव समास ठोक के लगा देना। क्या साथियों, कौन सा स्वभाव साथियों? अव्ययीभाव समास, यानी यथा, आ, बर, अनु, निर, प्र, प्रति। क्या साथियों, किसी भी शब्दों के अंदर जब पहले, उन शब्दों में जो पहले यानी प्रथम जो पद है साथियों वो प्रधान होता है अव्ययीभाव समास के अंदर। तो उसके अंदर साथियों चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला पद, पहला पद प्रधान साथियों, उसे क्या सा पद कहते हैं साथियों? प्रथम पद। पहला पद होता है उसे कौन सा कहते हैं? प्रथम पद। और जो दूसरा पद होता है साथियों उसे कहते हैं उत्तर पद। दूसरा पद होता है उसे क्या कहा जाता है साथियों? उत्तर पद। ठीक है साथियों। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो जो बहुवीरी साथियों, पहले बात कर लेते हैं उसके बाद में पढ़ेंगे साथियों। तो बहुवीरी जो समास है साथियों, इसके अंदर साथियों, इसमें जैसे हम बात करेंगे प्रथम पद प्रधान है, प्रथम पद प्रधान है। इसमें कौन सा पद प्रधान है साथियों? इसमें प्रथम पद प्रधान है। अब बात करते हैं साथियों तत्पुरुष के अंदर कर्मधारी, और साथियों कौन सा? आपके द्विगु हो गया, उसके बाद में द्वंद्व है साथियों, और पीछे लास्ट में जो बचा साथियों बहुवीरी समास। इन सब के बारे में हम लोग है जो कि शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे साथियों। तो द्वंद्व है साथियों, उसके अंदर दोनों पद प्रधान रहेंगे साथियों। द्वंद्व के अंदर दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। और साथियों बहुवीरी के अंदर दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान रहेंगे। यानी यहां पे दोस्तों जो तीसरा शब्द है जो कि बन करके आएगा, यानी जो दो शब्द होंगे उनसे तीसरा जो शब्द है साथियों वो आएगा साथियों उसके अंदर। तो इसमें दोनों शब्द है जो कि अप्रधान रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं साथियों, यहां पे इनको आप कैसे पहचान सकोगे साथियों। चलो खैर बात करते हैं साथियों, जो अव्ययीभाव समास को पहचानने के लिए क्या आपको जो कि ट्रिक लगाना साथियों, किसी भी शब्द के अंदर सबसे पहले, उस शब्द से पहले यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, प्रति है जो कि अगर दिख जाए तो आपको वहां से ठोक के लगा देना है कि अव्ययीभाव समास इसके अंदर होगा। उसके बाद में साथियों सभी के बारे में हम लोग है जो कि एग्जाम्पल से भी हम लोग पढ़ेंगे साथियों। और तत्पुरुष की बात करेंगे साथियों, तत्पुरुष के अंदर होगा साथियों का, की, को के लिए, मैं, पर, से। क्या साथियों? का, की, को के लिए, मैं, पर, से अगर आ जाए साथियों किसी शब्दों के बीच में तो साथियों आपको वहां लगाना है तत्पुरुष समास, यानी साथियों। और उसके बाद में कर्मधारय की बात करेंगे तो कर्मधारय के अंदर छोटा सा मामला है साथियों, है जो के समान, है जो के समान। नील गाय, नीली है जो गाय। क्या साथियों? नील गाय, नीली है जो गाय। नीलकंठ। द्विगु समास की बात करें साथियों तो जो द्विगु समास के अंदर जो प्रथम पद होता है साथियों, प्रथम पद क्या साथियों? संख्यावाचक होगा। प्रथम पद संख्यावाचक होगा तो फटाक से वहां पे साथियों आपको क्या लगा देना है? द्विगु समास लगा देना है। पर साथियों उसमें भी कई सारे अपवाद भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर साथियों उनका जो उनके मेल से जो तीसरा अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो साथियों वहां पे द्विगु होगा। अगर तीसरा कोई पर्टिकुलर अर्थ निकल रहा है तो वहां पे बहुवीरी होगा। अब साथियों यहाँ पे है जो ये जो बहुवीरी समास है, यहाँ पे साथियों देवताओं के नाम बात कर लेते साथियों। देवी देवताओं के नाम। क्या साथियों? देवी देवताओं के जो नाम होते साथियों उनके आगे है जो कि यानी 10 आनंद, यानी 10 आनंद वाले कौन है साथियों? रावण। 10 है जिसके आनंद वो है साथियों रावण। अब जिसके जैसे मतलब आ गया 10 आनंद, तो यहाँ पे साथियों प्रथम पद, चलो बात कर लेते हैं साथियों 10 आनंद। इसमें साथियों 10 प्रथम पद क्या है? इसमें प्रथम पद है जो कि साथियों संख्यावाचक है। तो साथियों ये अपवाद ही है कि इसमें प्रथम पद है जो कि संख्यावाचक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? 10 है जिसके आनंद, 10 आनंद वाला, यानी चलो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, 10 है जिसके आनंद, 10 है जिसके सर।
और इसे भी लिख सकते हैं 10 आनन वाला। कौन होगा साथियों? 10 आनन वाला रावण। अब बात करते हैं साथियों, तो इसका जो शब्द क्या, जो अर्थ क्या है वो क्या निकला है। अगर संख्यावाचक होता, अगर तीसरा शब्द जो अर्थ नहीं निकलता, यानी उन दो शब्दों से, जो दो शब्दों को मिलाकर साथियों तीसरा अर्थ जो है, जो कि साथियों दोनों पद प्रदान नए होकर के तीसरा जो अर्थ निकलता है, नया अर्थ, वो तो आता साथियों आपके बहुवीरी के अंदर। अगर साथियों संख्यावाचक है, अगर संख्यावाचक है, जैसे मतलब साथियों हो गया दोपहर, दोपहर, दोपहरों वाला समूह है। क्या साथियों? दोपहरों वाला समूह है। इसका कोई पर्टिकुलर खास अर्थ नहीं है साथियों, इसलिए ये किस में आएगा साथियों? ये आपके किस में आएगा? द्विगु समास के अंदर आएगा। ये इसलिए आएगा साथियों द्विगु समास के अंदर आएगा। अगर साथियों यहाँ पे जैसे 10 आनन है, तो साथियों इसमें तीसरा अर्थ निकला है, 10 है जिसके आनन। त्रिनेत्र, 3 है जिसकी आंखें, किसके साथियों बताना? 3 है जिसकी आंखें, किसकी है? वो आएंगे साथियों यहाँ पे देवी देवताओं के अंदर। चलिए अब इनके बारे में बात कर लेते हैं साथियों कि आप लोग इनको किस प्रकार से समझ सकते हैं साथियों। चलो देखते हैं। खैर साथियों इसके अंदर आप लोग कैसे समझोगे साथियों? अगर किसी भी शब्द के पहले अगर आ जाए साथियों आ, भर, निर, पर, प्रति, अगर इसमें आ जाए साथियों आ, भर, यानी यथा, आ, भर, निर, अनु, प्र, प्रति, यथा आ जाए, यथा, आ, भर, निर, प्र, प्रति, अनु, और क्या रह गया साथियों? अनु। अगर इन शब्दों में से किसी भी शब्द के अंदर, किसी भी शब्द के अंदर साथियों अगर पहले ये आ जाए साथियों, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? ठोक के लगा सकते हैं कि यहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। क्या साथियों? यथा, आ, भर, निर, प्र, प्रति, अनु। यथा यानी आ, भर, निर, प्र, प्रति, अनु, यानी साथियों हो गया यहाँ पे प्रत्येक। क्या आएगा साथियों? प्र, अव्ययीभाव समास। क्या साथियों? अव्ययीभाव समास। आजन्म, क्या साथियों? एग्जाम्पल आजन्म, क्या आ गया? आ, क्या होगा? अव्ययीभाव समास। और क्या साथियों? यथा पे एक ले लेते हैं, यथाशक्ति। इसके बाद में साथियों एक बार मैं लिखवा देता हूं आपको, उसके बाद में सभी के साथियों कम से कम 5-5, 10-10 है, जो कि एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पे साथियों जैसे सभी के बारे में हम लोगों ने ले लिया है। एग्जाम्पल आजन्म हो गया, प्रत्येक हो गया, और साथियों प्रतिदिन हो गया। जैसे प्रतिदिन, प्रति आ गया साथियों तो लगा दो अव्ययीभाव, प्रति आ गया लगा दो अन्यभाव, अव्ययीभाव आ गया लगा दो अव्ययीभाव, भर आ गया साथियों जीवन भर। उसके बाद में बात करते हैं साथियों चलो इनको आप लोग लिख लेना, दोबारा मैं लिख देता हूं। यथा आ भर निर अनु प्र प्रति, यथा आ भर, यथा आ भर निर अनु प्र प्रति। ये साथियों अगर शब्द किसी भी शब्द के अंदर पहले अगर दिख जाए तो वहां लगा देना साथियों अव्ययीभाव समास। अब बात करेंगे साथियों तत्पुरुष समास के बारे में। यह भी शानदार ट्रिक है साथियों। का, की, को, के लिए मैं परसे, का, की, को, के लिए मैं परसे, का, की, को। क्या साथियों? साथियों आप लोग है जो कि नोटबुक में लिख सकते हैं। का, की, को, का, की, को, के लिए मैं पर से,
अगर ये शब्द किसी के बीच में अगर आ जाए साथियों, कहीं भी दिख जाए, तो आप वहां पे लगा देना, क्या होगा साथियों, तत्पुरुष समास होगा। का की को के लिए में पर से, जैसे उदाहरण के तौर पे राजपुत्र, क्या साथियों, राजपुत्र क्या है, राजपुत्र। तो बात करते हैं यहां पे साथियों, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। क्या हो गया साथियों, का आ गया या नहीं आया, तो का आ गया तो यहां पे लगा दो साथियों आप तत्पुरुष समास। नेक्स्ट बात करते हैं गौशाला। एक एग्जांपल और ले लेते हैं साथियों। तो गौशाला आप लोग किसी प्रकार से लिख सकते हैं, गो के लिए शाला, गो के लिए शाला या फिर गायों के लिए शाला, किसी प्रकार से। तो यहाँ पे के लिए आ गया साथियों, तो के लिए क्या होगा साथियों, यहाँ पे हमारा बिल्कुल तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है साथियों, फिर आगे देखते हैं। ये साथियों आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इन सब के बारे में साथियों आराम से हम लोग है जो कि एग्जाम्पल पढ़ेंगे। कर्मधारय के अंदर साथियों छोटा सा ट्रिक है बस, है जो के समान, है जो के समान। चलिए बात करते हैं साथियों, है जो के समान किसके समान साथियों, है जो के समान। तो यहां पे साथियों अगर आपको बीच में कहीं दिख जाए है जो या फिर के समान, के समान, नील गाय, जैसे साथियों हम लोग अभी बात की थी नील गाय, इसको अगर समास विग्रह करते हैं साथियों तो क्या होगा, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, क्या होगा साथियों, नीली है जो गाय, नील गाय, क्या होगा साथियों, यहां पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर होगा साथियों चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण या फिर दोस्तों हाँ कमल के समान चरण, के समान हो गया साथियों यहां पे कमल चरण, कमल के समान चरण है जिसके, के समान। ठीक है साथियों, आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे। तो यहां पे इसमें तो कोई खास नहीं है साथियों, दोबारा मैं लिख देता हूं, है जो के समान, क्या याद रखना है साथियों, है जो के समान। तो साथियों इनको बस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपनी कॉपी के अंदर उतार लेना। साथियों मेन बात क्या होती है, मेन बात ये होती है कि आप लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है दोस्तों, अधिक से अधिक मात्रा में प्रैक्टिस करनी है। और जो प्रैक्टिस करना है साथियों, करने वालों की कभी हार नहीं होती है। प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी करनी होती है साथियों, क्योंकि कई इसके अंदर जो कि अपवाद भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में साथियों दिग्गु समास के बारे में बात करते हैं। तो ये भी बहुत शानदार है साथियों, जिनका प्रथम पद संख्यावाचक हो। अभी हम लोगों ने बात की थी साथियों, प्रथम पद, प्रथम पद संख्यावाचक, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो वो क्या कहलाता साथियों, कौन सा समास कहलाता है, दिग्गु समास कहलाता है। दिग्गु के अंदर प्रथम पद संख्यावाचक होता है साथियों, प्रथम पद संख्यावाचक होता है साथियों। त्रिलोक, त्रिलोक प्रथम पद तीन आ गया ना, तो यहाँ पे इसका समास विग्रह क्या होगा साथियों, तीन लोकों का समूह है, तीन लोकों का समूह है साथियों, तीन लोकों का समूह है। उसके बाद में चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं।
तो साथियों त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, यहाँ पे 3 आ गया। जैसे आपका हो गया नवग्रह, 9 ग्रहों का संहार। क्या साथियों? 9 ग्रहों का संहार। तो 9 यहाँ पे प्रथम पद क्या है साथियों? संख्यावाचक हो गया। यहाँ पे साथियों अगर तीसरा अर्थ निकलता है, यानी उन प्रथम पद और उत्तर पद दोनों, जो कि दोनों का अर्थ है जो कि साथियों कोई नया शब्द निकले। जैसे हम लोगों ने बात की थी साथियों 10 है जिसके आनंद, यानी 10 आनंद, तो वहां पे कौन है साथियों? रावण। नीलकंठ, नीले है जिसके कंठ, नीलकंठ महादेव साथियों। तो अब हम बात करते हैं साथियों जिसका तीसरा अर्थ निकलता है, वो यहाँ पे आ जाता है साथियों बहुवीरी के अंदर। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में साथियों प्रैक्टिस करनी है। चलिए खैर देखते हैं साथियों आगे। इसके बाद में आता है साथियों द्वंद्व समास। और या बहुत शानदार है साथियों, इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो फटाक से आप लोग पकड़ पाओगे। और या किसी शब्दों के अंदर और या फिर या आ जाए तो फटाक से लगा देना साथियों कि द्वंद्व समास होगा। जैसे कि माता पिता, जैसे कि माता पिता, इसमें कौन सा समास होगा दोस्तों बताइए? माता पिता के अंदर माता और पिता, माता और पिता, क्या होगा साथियों? और आया कि नहीं आया? आया। तो यहां पे क्या होगा? द्वंद्व समास। राजा रानी, राजा और रानी, रात दिन, रात और दिन, रात दिन, रात और दिन, क्या होगा साथियों? यहां पे और लग जाएगा, रात और दिन। अगर साथियों रात रात आ जाएगा तो कौन सा समास होगा? रात रात, रातों रात। क्या होगा साथियों? रातों रात अगर हो आएगा साथियों, रातों रात। इसका समास विग्रह क्या होगा साथियों? रात, रात ही रात में। क्या साथियों? रात ही रात में। इसमें साथियों अव्ययी भाव आएगा। इसमें कौन सा आएगा साथियों? अव्ययी भाव समास इसके अंदर आएगा। चलिए साथियों जिसमें और या ये अगर आ जाए साथियों तो आपको क्या करना है? जिसके अंदर साथियों और या फिर या आ जाए साथियों तो उसके अंदर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। और ये बहुत शानदार इसके अंदर एग्जाम्पल रहेगा साथियों बहुवीरी समास। फटाक से ढूंढ के लगा देना जिसमें तीसरा पद है जो कि नया पद निकले साथियों। और खास तौर से इसमें आएगा साथियों देवी देवताएं, ये देवी देवताओं के लिए, देवी देवताओं के नाम आएंगे साथियों, देवी देवताओं के नाम। अब हम बात कर लेते साथियों, हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई थी, आओ तकदीर ढूंढे बाहर। तो आ से साथियों आपके हो गया अव्ययी भाव समास। कौन सा हो गया साथियों? आ से हो गया अव्ययी भाव समास। उसके बाद में बात करते हैं साथियों आओ, आओ से हो गया साथियों आपका अव्ययी भाव समास। पहला पद है जो कि जिसका प्रदान होता है साथियों, जिसको अगर आप लोग है जो कि पहचानने के लिए आपको ट्रिक क्या है साथियों? यथा आ भर निर अनु पर प्रति, अगर किसी भी शब्द के पहले अगर मिल जाए साथियों यथा आ भर निर अनु पर प्रति अगर मिल जाए तो साथियों वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। फिर साथियों हमारे जो ट्रिक थी उसके अंदर साथियों क्या था? तकदीर, तय से साथियों आपका तत्पुरुष समास होगा। उसके अंदर साथियों जो पहले के लिए ट्रिक क्या है साथियों? का, की, को, के लिए, में पर साथियों आपको किसी भी शब्द के अंदर मिल जाए तो वहां पे फटाक से लगा देना, तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद में बात करते हैं साथियों तकदीर। क्या साथियों? कै, तय से तत्पुरुष है और कैसे कर्मधारय समास। कर्मधारय के समास के अंदर आएगा साथियों है जो के समान, है जो के समान। तो साथियों ये अगर किसी भी शब्द के अंदर आ जाए साथियों तो वहां पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय। फिर बात करते हैं साथियों दिग्गु समास की। इसमें प्रथम पद है जो कि संख्यावाचक होगा। नौ ग्रह त्रिलोक, नवग्रह त्रिलोक, नवरात्रि, 9 रात्रियों का संहार या फिर यूं कह लीजिए 9 रात्रियों का समूह है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों द्वंद्व समास की। तो यहाँ पे कहीं भी और या फिर या मिल जाए तो वहां पे लगा देना साथियों कौन सा? द्वंद्व समास होगा। और या,
खाना पीना, खाना और पीना, रोटी बाटी, रोटी और बाटी, चावल दाल, चावल और दाल। यहाँ पे साथियों बात करते हैं बहुवीरी समास की। बहुवीरी के अंदर साथियों देवी देवताओं के नाम खासतौर से आते हैं। इसके अंदर मेन क्या है साथियों कि जब भी कोई खास कोई भी शब्द जिसके अंदर साथियों अगर प्रथम पद संख्यावाचक हो साथियों तो वो किस में आएगा साथियों, आपके द्विगु समास में आएगा। अगर साथियों उसका तीसरा कोई अर्थ निकल रहा है, अगर कोई पर्टिकुलर शब्द है वो, तो साथियों यानी जैसे कोई देवी देवताओं के नाम है तो वो किस में आएगा साथियों, किस में आएगा, बहुव्रीहि समास के अंदर। चलिए अब साथियों इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इन सब के बारे में एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे साथियों, सभी के एग्जाम्पल। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है साथियों कि हम पढ़ तो लेते हैं पर उसके बारे में प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम समझ में नहीं आ पाता है। इसलिए साथियों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को शानदार तरीके से ये जो कि समझ में आ गया होगा। अब सभी के बारे में साथियों हम लोग क्या करेंगे, एक एक है जो कि कम से कम 4 से 5 साथियों क्या करेंगे, 4 से 5 हम लोग है जो कि एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ेंगे साथियों। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास का पहला कोई एग्जाम्पल। अव्ययी भाव समास के अंदर साथियों यथा शक्ति हो गया, यथा कर्म हो गया, और क्या साथियों आपके प्रत्येक हो गया, प्रतिदिन हो गया साथियों, और आ से बात करेंगे साथियों तो आपके आजन्म हो गया। क्या साथियों, आजन्म, जन्म से लेकर, आजन्म जन्म से लेकर। चलिए बात करते हैं साथियों आपके यथा शक्ति। यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, क्या होगा साथियों, शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा कर्म, क्या होगा साथियों, यथा कर्म यानी कर्म के अनुसार। यथा कर्म हो गया, प्रतिदिन हो गया, प्रत्येक हो गया साथियों, और क्या साथियों आजन्म हो गया, यथा संख्या हो गया, और धड़ाधड़ हो गया साथियों, और घर घर हो गया साथियों। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यानी प्रत्येक घर, घर घर यानी साथियों प्रत्येक घर, घर घर यानी घर ही घर में नहीं, प्रत्येक घर। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे साथियों, ये कुछ अपवाद होते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की घर घर। अब साथियों जैसे कोई प्रसाद है, कोई बांटता हुआ घूम रहा है, तो वो घर घर अगर घूम रहा है तो क्या हो गया, प्रत्येक घर, प्रत्येक घर। तो इसका जो साथियों ये किसका एग्जाम्पल है, अव्ययी भाव समास का। घर घर यानी साथियों प्रत्येक घर, एग्जाम्पल क्या होगा साथियों, ये किसका है, अव्ययी भाव समास का। यथा कर्म, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार। उसके बाद में साथियों आजन्म, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। उनके बाद में साथियों प्रतिदिन, प्रतिदिन है, प्रत्येक दिन है साथियों, यानी उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रति वर्ष है, हर वर्ष, या फिर प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रति वर्ष, हर वर्ष। इन सब के अंदर साथियों कौन सा समास आएगा, अव्ययी भाव समास, जो 1 नंबर पे हमें दे रखा है। उसके बाद में साथियों हम लोग बात करेंगे, आप लोग है जो कि एक बार शानदार तरीके से इन सभी के बारे में एक एक एग्जांपल देख लेना। उसके बाद में साथियों आपको क्या करना है, गूगल से या फिर कहीं से भी साथियों आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, हम भी लगाएंगे साथियों, हमारे साथ में क्लास में भी आप लोग है जो कि जुड़ सकते हैं। रातों रात हो गया साथियों, अभी हम लोगों ने बात की थी कि रातों रात
उसके अंदर साथियों आपको और नहीं लगेगा, यानी साथियों उसके अंदर द्वंद्व समास नहीं आएगा साथियों। जैसे जैसे साथियों ध्यान से देखना, रात दिन, क्या साथियों, रात और दिन। अब रात दिन है तो इसमें तो साथियों रात और दिन होगा, गया तो कौन सा समास हो गया साथियों, यहाँ पे द्वंद्व समास हो गया, यहाँ पे द्वंद्व समास हो गया। अगर साथियों यहाँ पे अगर आ जाए रातों रात, रातों रात आ जाए तो साथियों ये क्या होगा, रातों रात ही कोई काम कर दिया, रातों रात ही किसी को कहीं पहुंचा दिया। तो रातों रात का मतलब रात ही रात में, क्या होगा साथियों, रात ही रात में, रात ही रात में कोई काम कर दिया। इसलिए ये साथियों जो एग्जाम्पल है रातों रात है, जो कि किसका एग्जाम्पल है साथियों, अव्ययभाव समास का है। रात और दिन है जो कि द्वंद्व समास का है। उसके बाद में चलिए बात करते हैं साथियों, ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए साथियों अव्ययभाव समास के। अब देखते हैं साथियों किसके, तत्पुरुष समास के। चलिए बात करते हैं साथियों तत्पुरुष समास के बारे में। चलिए साथियों अब बात करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास के अंदर क्या है साथियों, पहचानने के लिए क्या ट्रिक है साथियों, का की को के लिए मैं पर से, क्या साथियों, का की को के लिए मैं पर से। अगर साथियों कहीं भी किसी भी शब्द के अंदर साथियों आपको का की को के लिए मैं पर से अगर आपको दिख जाए, वह लगा देना साथियों फटाक से कि यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। जैसे देश के लिए भक्ति, साथियों क्या होगा, देशभक्ति। राजपुत्र, राजा का पुत्र। और साथियों क्या है आपके, राह खर्च, रास्ते में खर्च किया गया धन। राह खर्च यानी राह के लिए खर्च साथियों, राह खर्च हो गया। सराहत हो गया साथियों, यानी सर के लिए आहत हो गया। राजमहल, राजा का महल, क्या साथियों, राजा का महल साथियों। चलिए बात करते हैं यहाँ पे राजमहल। क्या होगा साथियों, राजा का महल। राजा का महल का आया कि नहीं आया, राजा का महल। अब बात करेंगे साथियों राजपुत्र। इसके अंदर क्या आ गया साथियों, राजा का पुत्र। क्या होगा साथियों, राजा का पुत्र। क्या साथियों, राजा का पुत्र। उसके बाद में बात करेंगे साथियों देशभक्त। क्या साथियों, देशभक्त। चलिए बात करते साथियों देशभक्ति। देशभक्ति किसके लिए भक्ति साथियों, देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति, के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। गौशाला, गौशाला किसके लिए साथियों, गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला। गौ के लिए शाला। के लिए आया या नहीं आया साथियों, के लिए आ गया, यहां पे भी आ गया, यहां पे का आ गया साथियों। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पे राजमहल की, आप लोगों ने बात कर दी, राजा पुत्र, देशभक्त। तो साथियों इन है जो कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि जहां पे भी जिस भी शब्द के अंदर साथियों का की के रा री रे या फिर साथियों जो कि के लिए मैं पर से अगर आ जाए साथियों तो वहां पे तत्पुरुष समास होगा। अब बात करते हैं साथियों किन के बारे में, उससे आगे का जो समास कौन सा है साथियों, हमारा कर्मधारय समास। कौन सा होगा, कर्मधारय समास के बारे में हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे साथियों। चलिए फिर बात करते हैं साथियों, तो उनके लिए जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो क्या है साथियों, ट्रिक क्या है साथियों, है जो के समान, नील गाय, पीतंबर, यानी जिसका साथियों क्या है, तीसरा क्या साथियों, है जो के समान किसी भी जो कि शब्द के अंदर बीच में अगर मिल जाए साथियों तो आप लोग वहां लगा देना साथियों कि कर्मधारय समास होगा। है जो के समान, नीली गाय, नील गाय, नीली है जो गाय। पीतांबर, पीले है जिसके अंबर। साथियों यहाँ पे
कौन आएगा? पीले है जिसके अंबर, पीले है जिसके अंबर, कौन कौन आएगा साथियों यहाँ पे? पीले है जिसके अंबर कृष्ण आएगा। पीतांबर पीले है जिसके अंबर कृष्णा, तो साथियों ये किस में आएगा? चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों, किसकी? कर्मधारय समास की। साथियों यही तो कुछ अपवाद है, इसलिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पीतांबर, अब है जो तो आएगा साथियों इसके अंदर, तो आपको ध्यान से देना पड़ेगा। पीतांबर पीले है जिसके अंबर, पीले है जिसके वस्त्र बोल दो या फिर अंबर बोल दो, कौन? कृष्णा। पीले है जिसके अंबर कौन होगा साथियों? कृष्ण होगा। कौन होगा? कृष्ण होगा। अब साथियों बात करते हैं यहाँ पे पीले है जिसके, तो है जिसके किस में बोला साथियों? है जो कर्मधारय के अंदर। तो साथियों आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कर्मधारय नहीं होगा, यहाँ पे साथियों पीले है जिसके अंबर, अर्थ तीसरा निकल रहा है कृष्णा, तीसरा पर्टिकुलर खास कोई अर्थ निकल रहा है, तो वो आएगा साथियों बहुवीरी के अंदर, वो आएगा बहुवीरी के अंदर। इसके अंदर साथियों हम लोग और भी कुछ पढ़ेंगे, यानी जैसे नील गाय है तो नीली है जो गाय, तीसरा कोई अर्थ तो निकल नहीं रहा है साथियों। चलिए बात करते हैं कर्मधारय के अंदर साथियों, नील गाय क्या साथियों? नीली है जो गाय, या फिर ये ऐसे बोल दो नीली गाय, नीली है जो गाय, क्या होगा साथियों? नील गाय हो गया। अब बात करेंगे साथियों, तो पीतांबर आपका ये हो गया। प्रिय संख्या, प्रिय है जो संख्या, प्रिय संख्या, प्रिय है जो संख्या। और बात करेंगे साथियों पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, उत्तम हो जो पुरुष। नील कमल, नीला है जो कमल, क्या साथियों? नील कमल। नील कमल, नीला है जो कमल। इस प्रकार से साथियों कई प्रकार के एग्जाम्पल आप लोग है जो कि देख सकते हैं। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महाराज है जो कि महान है जो राजा साथियों। उसके बाद महावीर, महान है जो वीर पुरुष, क्या साथियों? महापुरुष। महापुरुष महान है जो पुरुष। महान है जो पुरुष, कौन सा समास आएगा साथियों? कर्मधारय। महान है जो पुरुष, कर्मधारय। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, क्या साथियों? महान है जो विद्यालय। नील गाय, नीली है जो गाय साथियों, क्या है? परमानंद है जो कि साथियों क्या है? परम है जो आनंद। नील कमल, नीले है जो कमल। पुरुषोत्तम, पुरुष है जो कि साथियों उत्तम है जो पुरुष। और साथियों क्या है? अध्यापका, क्या साथियों? अध्यापके के बारे में महाराजा है। और साथियों महावीर है, नीलकंठ है। और साथियों का पुरुष है, प्रधाना अध्यापक है। प्रधाना यानी प्रधान है जो अध्यापक है, क्या साथियों? प्रधानाध्यापक, क्या होगा साथियों? प्रधान है जो अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक है। कौन सा जो कि समास आएगा साथियों? कर्मधारय समास। प्रधानाध्यापक में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कौन सा आएगा साथियों? प्रधानाध्यापक में। महाराजा, महान है जो राजा, क्या साथियों? है जो या फिर के समान किसके अंदर आएगा मेरे दोस्तों? या आएगा आपके कर्मधारय समास के अंदर। उसके बाद में चलिए बात करते हैं। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा है। द्विगु समास पढ़ते हैं साथियों, जहां पे संख्या पहला पद प्रथम पद है जो कि संख्यावाचक हो, क्या साथियों? प्रथम पद संख्यावाचक हो। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो। प्रथम पद संख्यावाचक हो। अगर ऐसा पूछ लिया जाए दोस्तों तो कौन सा समास होगा?
यहाँ पे साथियों जब प्रथम पद संख्यावाचक हो और उस शब्द का कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा हो तो वहां पे दोस्तों क्या होगा, द्विगु समास होगा। अगर साथियों जो कि प्रथम पद अगर संख्यावाचक हो या फिर नहीं हो साथियों, अगर दोनों पद अप्रधान होकर के तीसरा कोई नया शब्द बन रहा है तो साथियों पर्टिकुलर कोई खास शब्द अगर है तो साथियों किस में आएगा, बहुवीरी के अंदर आएगा। प्रथम पद संख्यावाचक कौन सा पद होगा साथियों, कौन सा है जो कि समास होगा साथियों, द्विगु समास। प्रथम पद संख्यावाचक होगा तो साथियों कौन सा समास होगा, द्विगु समास। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साथियों। तो द्विगु समास के अंदर जो साथियों नवग्रह है और त्रिवेणी है साथियों, दोपहर है, त्रिलोक है, तीन लोकों का समाहार है साथियों, शताब्दी है जो कि साथियों क्या है, 100 शब्दों का समूह है, चौगुनी है, चार गुणी है, क्या साथियों, चार गुणी, त्रिभुज, तीन है जिसकी भुजाएं, तीन है जिसकी भुजाएं साथियों, त्रिभुज, तीन है भुजाएं। अब साथियों यहाँ पे है त्रिभुज, तीन है भुजाएं, तो है जो साथियों यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे प्रथम पद क्या है, संख्यावाचक, त्रि, दोपहर है, जैसे दोपहर है, क्या साथियों, दोपहर हो गया, नवग्रह हो गया, नवरात्र हो गया साथियों, त्रिवेणी हो गया, पंचतंत्र हो गया, त्रिलोक हो गया, शताब्दी हो गया। इन प्रकार से कई सारे हैं जो कि साथियों त्रिभुज है और आपके क्या साथियों चौगुनी है और साथियों सप्तशयी है, सत्य, पंचशेरी है साथियों। यहाँ पे जब पहला पद अगर साथियों क्या होगा, पहला पद यानी प्रथम पद अगर साथियों आपका है जो कि संख्यावाचक हो, न्यूमेरिकल जिसको कहते हैं साथियों, अगर संख्यावाचक हो वहां पे कौन सा समास होगा साथियों, द्विगु समास होगा। कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। क्या साथियों, दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार, दोपहर हो गया, त्रिभुज, तीन है जिसकी भुजाएं, तीन भुजाओं वाला, तीन भुजा, तीन क्या हो गया साथियों, पहले त्रिभुज, क्या साथियों त्रिभुज, और चौगुनी, चार हो गया साथियों, यहाँ पे चौगुनी क्या हो गया, चार गुणी, चार, चौ आ गया साथियों, यहाँ पे चौ मतलब यहाँ पे चार, दो, दो से, और त्रि यहाँ पे साथियों तीन को यहाँ पे बता रहा है साथियों, तीन का संकेत दे रहा है। इसलिए यहाँ पे प्रथम पद अगर संख्यावाचक हो वहां पे फटाक से क्या लगाना साथियों, द्विगु समास आपको लगाना है। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट की बात करते हैं, द्विगु के बाद में क्या आता है साथियों, द्वंद्व समास। कौन सा आता है, द्वंद्व समास। उनको पहचानने के लिए क्या ट्रिक है साथियों, और या हमको देखना साथियों, पहचानने की ट्रिक क्या है साथियों, और या अगर आ जाए तो फटाक से वहां पे लगा देना साथियों। कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा, द्वंद्व समास। जैसे बात कर लेते साथियों, रात दिन, दाल बाटी, क्या साथियों, रात दिन हो गया, दाल बाटी हो गया, माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, क्या होगा साथियों, रात दिन का, रात और दिन, रात और दिन, दाल बाटी, दाल और बाटी, दाल और बाटी हो गया, माता पिता, माता और पिता, माता और पिता। जैसे आपका 5 नंबर आजकल भी हो गया साथियों, आजकल में कौन सा समास है, द्वंद्व, आज और कल। तो इस प्रकार से साथियों आप लोग है जो कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आप लोग है जो कि कर सकते हैं।
द्वंद्व समास के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। राधा कृष्ण है साथियों, राधा और कृष्ण है। पाप पुण्य है, पाप और पुण्य है साथियों। जलवायु है, जल और वायु है। और अपना पराया साथियों, अपना और पराया हो गया। नर नारी है साथियों, नर नारी उपदेश। देश विदेश है, गुण और दोष है साथियों। इस हिसाब से आप लोग है जो कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट में बचा साथियों हमारा शानदार सा जो समास है, कौन सा है साथियों? बहुवीरी समास। बहुवीरी समास। अब बात करते हैं साथियों बहुवीरी समास। इसको कैसे जो कि पहचानेंगे साथियों? जिसका दोनों पद अप्रधान हो, जिसमें दोनों पद अप्रधान, यानी कोई तीसरा जो कि पर्टिकुलर खास अर्थ अगर निकल रहा हो साथियों, तो वहां पे साथियों बहुवीरी समास होगा। अब बात करते हैं साथियों गजानन। गज है आनंद जिसके, कौन है साथियों? गणेश जी। गजानन गज है आनंद जिसके, गणेश जी हो गए साथियों। त्रिनेत्र, तीन है आंख जिसके, तीन है नेत्र जिसके, वो हो गए शिव जी। तीसरा शब्द निकल रहा है साथियों नीलकंठ, नीले है कंठ जिसके, शिव जी महादेव जी हो गए साथियों। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका है साथियों? गणेश जी का। चतुर्भुज, चार है भुजाओं जिसके, विष्णु भगवान। कौन है साथियों? विष्णु। इस हिसाब से आप लोग है जो कि बात करेंगे साथियों। क्या साथियों? चतुर्भुज, चतुर्भुज साथियों, चार है भुजा जिसकी, चार भुजाओं वाले, चार है भुजा जिसकी। कौन हो गए साथियों? चार है भुजा जिसकी। कौन होगा साथियों? चार है भुजा जिसकी। कौन होगा बताइए साथियों? चार है भुजा जिसकी, विष्णु भगवान। क्या होगा साथियों? विष्णु। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। लंबोदर कौन होगा साथियों? लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। कौन होगा साथियों? जय गणेश जी भगवान। कौन होगा साथियों? लंबा है उदर जिसका, गणेश जी भगवान, यानी गणेश होगा। अब बात करते हैं साथियों, यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे लंबोदर, ये तो कोई नहीं, पर यहाँ पे साथियों चतुर, यहाँ पे संख्यावाचक पहला आ रहा है, पर यहाँ पे क्या होगा साथियों? शब्द यहाँ पे विष्णु, तीसरा अर्थ निकल रहा है। त्रिलोक, तीन जो कि लोकों का समाहार अगर है साथियों, तो वो किस में आएगा? द्विगु समास में आएगा साथियों। नीलकंठ, नीले है जिसके कंठ, कौन हो गए साथियों? महादेव, शिव जी हो गए। दशानन, चलिए बात कर लेते हैं साथियों दशानन। दस है आनंद जिसके, दस है सर, किसके साथियों? रावण। दस है जिसके सर, कौन हो गए साथियों? रावण हो गए। अब बात करेंगे साथियों, इस हिसाब से हम लोगों ने है जो कि बात कर ली। अब क्या करेंगे साथियों? भाई बहन के अंदर कौन सा समास है साथियों? भाई और बहन। भाई और बहन साथियों किस में आएगा? द्वंद्व समास में आएगा। उसके बाद में साथियों आपको मैं एक लास्ट के अंदर साथियों एक प्रश्न है जो कि बताने वाला हूं। उसके अंदर साथियों आपको क्या करना है? श्वेतांबर। क्या साथियों? श्वेतांबर एक साथियों शब्द है जिसके अंदर साथियों क्या जो कि कौन सा समास होगा? चलिए बात करते हैं साथियों यहाँ पे श्वेतांबर। श्वेतांबर, श्वेतांबर शब्द में कौन सा समास है? श्वेतांबर शब्द में कौन सा समास है साथियों? ऑप्शन भी दे रहा हूं साथियों आपको। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास,
कर्मधारय समास और द्विगु समास। बताना साथियों, श्वेतांबर क्या शब्द है साथियों? श्वेतांबर। श्वेतांबर शब्द में दोस्तों कौन सा समास है साथियों? कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है साथियों, या कर्मधारय या फिर द्विगु समास? आपको साथियों इस प्रश्न का जो आंसर है आप सभी को कमेंट सेक्शन में के अंदर दोस्तों देना है। और साथियों आज की जो हमारी क्लास है वो आपको कैसी लगी? आपको अगर अच्छी लगी हो तो साथियों आप लोग है जो कि सेशन को लाइक करना नहीं भूलेगा साथियों, सेशन को शेयर करना नहीं भूले, और हमारे अपने यूट्यूब चैनल कमांडो राजू मारवाड़ी को आप लोग है जो कि सब्सक्राइब करना नहीं भूले। फिर मिलते हैं साथियों किसी शानदार सेशन के साथ में, आप लोग है जो कि हमारे साथ में इसी प्रकार से जुड़े रह सकते हैं साथियों। चलिए साथियों फिर मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।